अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और हर बार चार्ट देखते ही कंफ्यूज हो जाते हो या फिर सेटअप सही लगते हैं पर ट्रेड लॉस में चली जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चांसेस है कि आप भी उन 5 मिस्टेक में से कुछ या शायद सभी मिस्टेक कर रहे हो जब आप चार्ट ट्रेड करते हो। और हाँ, मैं ऐसे रैंडम मिस्टेक नहीं बताऊंगा जैसे कैंडलस्टिक को गलत समझना या गलत पैटर्न ड्रॉ करना। ये रियल चार्ट ट्रेडिंग मिस्टेक है जो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लोगे तो आपका एक्यूरेसी लेवल इंस्टेंटली इंप्रूव होगा। स्पेशली मिस्टेक नंबर 4 वो सबसे इंपॉर्टेंट है और मिस्टेक नंबर 5 वो इतनी कॉमन है कि 99% बिगिनर्स ये करती ही है। जब कोई बिगिनर चार्ट ओपन करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? इंडिकेटर्स लगाता है, RSI, EMA, फिबोनाची और क्या क्या। बिगिनर्स को लगता है जितने ज़्यादा कलर्स और लाइंस होंगे उतना प्रोफेशनल एनालिसिस होगा, पर रियलिटी में उल्टा होता है। चार्ट्स और ज़्यादा मेसी हो जाते हैं और डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने चार्ट को क्लीन रखते हैं, उनका फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, कैंडल्स का बिहेवियर क्या है वो समझना। इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो फॉर कंफर्मेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए नहीं। तो अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करो एक सिंपल चार्ट से, 1 या 2 इंडिकेटर मैक्स लगाओ और सबसे पहले चार्ट रीड करना सीखो। अगर आपको चार्ट रीड करने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे आप इजीली एक प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 2, मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर करना। ज़्यादातर बिगनर्स एक बुलिश कैंडल देखते ही बाय कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कैंडल कहाँ बन रही है। क्या वो रेजिस्टेंस के पास है? क्या वो हायर टाइम फ्रेम के डाउन ट्रेंड में है? अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप बार बार टॉप पे बाय और बॉटम पे सेल करोगे। इसलिए हमेशा जूम आउट करो और देखो मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या रेंज के अंदर है। बिगर पिक्चर समझ जाओगे तो चार्ट अपने आप क्लियर लगने लगेगा। मिस्टेक नंबर 3, हर जगह पैटर्न ढूंढना। ये बहुत कॉमन है। बिगिनर्स हर चार्ट में कोई ना कोई पैटर्न ढूंढने लगते हैं, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल। चाहे पैटर्न्स हो या नहीं हो, दिमाग बोलता है हाँ ये पैटर्न ही है, बट ट्रेडिंग इमेजिनेशन पे नहीं चलता, कंफर्मेशन पे चलता है। रियल पैटर्न के रूल्स होते हैं नेक लाइन, वॉल्यूम कंफर्मेशन, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट। अगर आप बस एज्यूम कर रहे हो तो वो पैटर्न फेक है। तो पेशेंस रखो, पैटर्न को बनने दो, फोर्स मत करो। ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, पेशेंस का गेम है। मिस्टेक नंबर 4, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना। ये सबसे बड़ी गलती है और ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। लोग सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर ट्रेड करते हैं, पर भूल जाते हैं कि हर छोटी कैंडल एक बड़ा ट्रेंड का पार्ट होती है। अगर डेली चार्ट बेरिश है और आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बाय कर रहे हो तो बेसिकली आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। Always start with a higher time frame like daily, 4 hours, 1 hours और फिर lower time frame पे एंट्री लो। हायर टाइम फ्रेम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम को कंट्रोल करता है। बस ये मिस्टेक अवॉइड कर लोगे तो आपके बहुत सारे रॉन्ग ट्रेड्स बच जाएंगे। मिस्टेक नंबर 5, लर्निंग विदाउट प्रैक्टिसिंग। पूरा दिन यूट्यूब पे देखते रहते हैं बेस्ट इंडिकेटर फॉर इंट्राडे, कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सप्लेन, हाउ टू रीड अ चार्ट परफेक्टली। सीखना अच्छा है लेकिन अप्लाई करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सीखते हैं पर चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करते। 10 वीडियो देख ली पर एक भी सेटअप मैन्युअली मार्क नहीं किया और फिर सोच कर कहते यार समझ तो सब आ रहा है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा। सिंपल आंसर है क्योंकि आप सिर्फ सीख रहे हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ट्रेडिंग में नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे चार्ट पे टेस्ट करो। तो नेक्स्ट टाइम कोई नया कंसेप्ट सीखो, तुरंत चार्ट खोलो और अप्लाई करो। मिस्टेक नंबर 6, ये बोनस पॉइंट है, लिक्विडिटी ग्रैब। अब ये एक हिडन मिस्टेक है जो बिगिनर्स को बार बार लॉस दिलाती है। लिक्विडिटी ग्रैब सिंपल शब्दों में समझो, मार्केट हमेशा मेजॉरिटी को ट्रैप करता है। जैसे ही सब लोग एक लेवल के ऊपर बाय स्टॉप लगाते हैं, प्राइस एक शार्प स्पाइक करता है, उनका स्टॉप लॉस हंट करता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अगर आप कंफ्यूज हो बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, तो इस वीडियो को चेकआउट करो जहां पे मैंने डिटेल में उसको भी डिस्कस किया है। आपको लगता है ब्रेकआउट हुआ, पर असल में वो लिक्विडिटी ग्रैब था। स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, उनका टारगेट होता है रिटेल स्टॉप लॉसेस। इसीलिए हर ब्रेकआउट पे ट्रेड मत लो, पहले देखो क्या ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है, क्या ब्रेकआउट के बाद मार्केट में सपोर्ट क्रिएशन हो रहा है, क्या हायर लो के क्रिएशन हो रहे हैं, ये सब कंफर्म करो तब ही एंट्री लो। अगर लिक्विडिटी ट्रैप समझ गए तो आप मार्केट मैनिपुलेशन से बच जाओगे। तो ये थे 5 बिगेस्ट मिस्टेक जो बिगिनर्स चार्ट रीड करते वक्त करते हैं। अगर आप इन्हें अवॉइड कर लोगे तो आपका चार्ट रीडिंग और ट्रेड कॉन्फिडेंस दोनों नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हो कैंडलस्टिक को प्रॉपरली रीड कैसे करें तो ये वीडियो जरूर चेकआउट करना जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है हाउ टू रीड अ कैंडलस्टिक पैटर्न। उसी वीडियो में मिलते हैं, बाय।